नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एमएस एक्सेल। इसको संपूर्ण रूप से हम कवर करेंगे इस पीडीएफ के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर दें ताकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वह आपका बाहर नहीं जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल का परिचय। एमएस एक्सेल का परिचय के बारे में बात करते हैं तो इसके परिचय के बारे में एमएस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यह एमएस ऑफिस का ही महत्वपूर्ण भाग है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसे वर्ड बुक कहते हैं। इसे केवल एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। एमएस एक्सेल का प्रयोग किसी भी डाटा को बनाने के लिए किया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट क्रॉप्सन के द्वारा विकसित किया गया एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नाम .xlsx है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है? .xlsx है। दोस्तों, एमएस एक्सेल में आप बड़ी से बड़ी मैथमेटिकल अथवा लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारी फॉर्मूला फंक्शन दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप बड़ी से बड़ी गणनाएं को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे मार्कशीट बनाना, कैलेंडर बनाना, किसी भी कंपनी के लेन देन की गणना करना आदि काम आप एमएस एक्सेल में आसानी से कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। और इसके गणितियों के साधारण सूत्र फंक्शन का उपयोग करके जटिल से जटिल गणनाएं की जा सकती है। एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करें? दोस्तों, आप एमएस एक्सेल को ओपन ये कई प्रकार से भी कर सकते हो। पहला तरीका, आपको पहले कंप्यूटर या लैपटॉप में नीचे टास्क बार पर सर्च बॉक्स दिखाई देगा। उसमें आपको टाइप करना है excel.exe। उसके बाद अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करना होगा तो आपके सामने एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका, आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर का बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको टाइप करना होगा excel.exe और ओके पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने एमएस एक्सेल ओपन हो पाएगा। तीसरा तरीका, आपको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ढूंढना होगा। इस तरीके से भी आप एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हो। दोस्तों, ये एमएस एक्सेल की विंडो की फ़ोटो है। दोस्तों, एमएस एक्सेल की विंडो का इंटरफेस आप ऊपर देख सकते हैं और देखा होगा। अब हम नीचे बात करेंगे किसी भाग को क्या बोलते हैं और उसका क्या मतलब होता है, तो जानते हैं। टाइटल बार। पहला भाग, यह एमएस एक्सेल में सबसे ऊपरी भाग होता है जिसे माइक्रो एक्सेल लिखा होता है। ये जब तक लिखा रहेगा जब तक आप इसमें कोई भी फाइल बनाने और उसे सेव नहीं कर देते। सेव करने के बाद आपने जो नाम फाइल को दिया है तो वो शो करने लगेगा। ये तो होगा टाइटल बार। मेन्यू बार, यह भाग टाइटल बार के नीचे होता है। इसमें अलग अलग प्रकार के बटन दिए जाते हैं जिसका आप इस्तेमाल करके अपने नाम के अनुसार काम कर सकते हो। फॉर्मेटिंग टूलर बार, मेनू बार के ठीक नीचे फॉर्मेटिंग टूलर बार होता है।
इसका आप इस्तेमाल करके एमएस एक्सेल में टाइप किए गए डाटा में अलग अलग प्रकार के फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फार्मूला बार। एमएस एक्सेल में सभी टूलर बार के नीचे फार्मूला बार होता है। जो भी आप एमएस एक्सेल में फार्मूला टाइप करोगे वो फार्मूला बार में शो होता है। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉलर बार। वर्टिकल स्क्रॉलर बार एमएस एक्सेल के दाईं ओर होती है, जिसकी मदद से आप एमएस एक्सेल के पेज को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं या फिर खिसका दे सकते हैं। क्षैतिज स्क्रॉलर बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार एमएस एक्सेल के बॉटम यानी कि नीचे साइड में होता है, जिसकी मदद से आप एमएस एक्सेल के पेज को दाएं बाएं और खिसका के देख सकते हैं। अब हम कुछ ऑफिस बटन के बारे में जान लेते हैं। फाइल कंट्रोल प्लस एन एमएस एक्सेल में नया पेज लेने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की है ये। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में पहले से बनाई गई फाइल को खोल सकते हैं। सेव कंट्रोल प्लस एस। इस ऑप्शन की हेल्प से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को सेव करके रख सकते हैं और बाद में खोलने के लिए सेव एज प्लस ये होता है F7 शॉर्टकट की। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में पहले से सेव की गई दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। प्रिंटर। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल की प्रिंट निकाल सकते हो। पर्पस। इस ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप एमएस एक्सेल में अलग अलग कर सकते हैं। सेंड। इस ऑप्शन की हेल्प से आप जो भी अपने एमएस एक्सेल में फाइल या डॉक्यूमेंट बनाया है उसे आप ईमेल से भेज सकते हैं। पब्लिश। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को ब्लॉग, मैनेजमेंट सर्वर आदि पर भेज सकते हो। ये एमएस एक्सेल की एक फ़ोटो है जहाँ पे आप देख सकते हो होम टैब। होम टैब के अंदर कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम देखेंगे। क्लिपबोर्ड। इसमें पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का हम उपयोग करेंगे। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जिस टेक्स्ट या फाइल या किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी या कट किया गया हो उसे पेस्ट कर सकते हो। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जिस टेक्स्ट या फाइल या पिक्चर या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी। इस ऑप्शन की मदद से आप एक एमएस एक्सेल में जिस टेक्स्ट या फाइल या पिक्चर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। फॉर्मेट प्रिंटर। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जिस टेक्स्ट या किसी भी फाइल में जो आपको फॉर्मेटिंग दी है और आपको पता नहीं है तो आप सेम फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट या फाइल में दे सकते हो। फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट की कोड स्टाइल में बदल सकते हो। फॉन्ट साइज। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे गए टेक्स्ट का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो। इनक्रीज फॉन्ट साइज। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हो। डिक्रीज फॉन्ट साइज। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट का साइज कम कर सकते हो। बोल्ड। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे गए हुए टेक्स्ट को घेरा कर सकते हो रंग से। लिटिलिंग। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हो। अंडरलाइन। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे लाइन लगा सकते हो।
बटन बॉर्डर, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए डाटा को अलग अलग प्रकार के बॉर्डर सेट कर सकते हो। फाइल कलर, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में लिखे हुए टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हो। फॉन्ट कलर, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट में कलर डाल सकते हो। एलिनमेंट, टैब एलिन, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को ऊपर में रख सकते हो। मिडल एलिन, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट में को बीच में रख सकते हो। बटन एलिन, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को नीचे रख सकते हो। ओरिजिनल, ऑर्जेंसन, इस ऑप्शन के मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हो। एलिन टेक्स्ट लेफ्ट, इस ऑप्शन में की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को बाएं तरफ ले जा सकते हो। सेंटर, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को बीच में ले जा सकते हो। एलिन टेक्स्ट राइट, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को दाएं तरफ ले जा सकते हो। दिस इज इंडेंट, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को धीरे धीरे बाएं तरफ ले जा सकते हो। इनक्रीज इंडेंट, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को धीरे धीरे दाएं तरफ ले जा सकते हो। वार टेक्स्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट का कॉलम साइज बढ़ा सकते हो। मैरिज एज सेंटर, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को कॉलम को मर्ज कर सकते हो या जितना एरिया सेलेक्ट करना चाहो उतने एरिया को मर्ज कर सकते हो। नंबर जनरल, इस ऑप्शन की मदद से लिखे हुए नंबर को अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हो। स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई टेबल या कोई डाटा में से पता कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, सबसे कम किसके हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन का प्रयोग अलग अलग प्रकार के लिए हो सकता है। फॉर्मेट एज टेबल, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके बाएं बनाई गई टेबल को में अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हो। सेल स्टाइल, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जो भी अपने सेल बनाए हैं उसकी स्टाइल को बदल सकते हो। इंसर्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में रो, कॉलम, सीट आदि को इंसर्ट कर सकते हो। डिलीट, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जो भी रो, कॉलम, सीट आदि को इंसर्ट करके डिलीट कर सकते हो। फॉर्मेट, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जो भी टेबल बनाई है उसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। एडिटिंग, ऑटोसन, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जो काम आप फॉर्मूला में कर सकते थे वो बिना फॉर्मूला के कर सकते हो इस ऑप्शन की मदद से। फिल, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जो अपने डाटा टाइप किया है यदि उसमें कोई नंबर या टेक्स्ट टाइप करना रह जाता है तो आप इस ऑप्शन की मदद से टाइप कर सकते हो। क्लियर, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जो भी डाटा बनाने के बाद फिल द्वारा या ऑटोसन द्वारा फॉर्मेटिंग दी है उसे हटा सकते हो। शॉर्ट फिल्टर, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में डाटा बनाने के बाद उसे आरोही तथा अवरोही क्रम में फॉर्मेटिंग दे सकते हो। फाइंड सेलेक्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में टाइप किए गए डाटा में से किसी भी वर्ड या टेक्स्ट को पता कर सकते हो, एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। इंसर्ट टेबल, व्यू टेबल, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाए गए टेबल को सॉर्ट कर के देख सकते हो। टेबल, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में टेबल बना सकते हो। पिक्चर, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में पिक्चर या इमेज ले सकते हो।
क्लिप आर्ट। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में कंप्यूटर, लैपटॉप यानी किसी की फ़ोटो नाम लिखकर ले सकते हो। शेप्स। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में अलग अलग प्रकार की शेप्स बना सकते हो। स्मार्ट अलर्ट। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट या इमेज को स्मार्ट आर्ट में लिख सकते हो। कॉलम, लाइन, पेन, बोर्ड, एरिया, फिर स्केटर। इस ऑप्शन की मदद से एम एस एक्सेल में अलग अलग चार्ट बना सकते हो। हाइपर लाइनिक्स। इस ऑप्शन की मदद से एम एस एक्सेल में किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को एक लिंक बना के जोड़ सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को बॉक्स में लिख सकते हो। हेडर एस फॉटर। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में पेज के हेडर एंड फुटर में लिख सकते हो। वर्ड आर्ट। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को वर्ड आर्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख सकते हो। सिग्नेचर लाइन। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में भी डाटा बनाने के बाद यदि उसमें सिग्नेचर सेट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन की मदद से हम एम एस एक्सेल में काम करते समय किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो। सिंबल। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में अलग अलग प्रकार के सिंबल के आइकॉन ले सकते हो। पेज लाइट आउट टैब। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हो। कलर। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग कलर दे सकते हो। फॉन्ट। इस ऑप्शन में की मदद से आप एम एस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो। इफेक्ट्स। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में बनाई गई टेबल में अलग अलग इफेक्ट दे सकते हो। पेज स्टेप मैनेज। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में पेज के चारों तरफ जगह छोड़ सकते हो। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में चौड़ाई और लंबाई पेज ला सकते हो। साइज। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में अलग अलग प्रकार के पेज साइज ले सकते हो। प्रिंट एरिया। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में अपने डाटा बनाया है उसमें से जो डाटा प्रिंट करना चाहो उसे सेलेक्ट प्रिंट कर सकते हो। ब्रेक। इस ऑप्शन की मदद से एम एस एक्सेल में पेज को ब्रेक कर सकते हो। बैकग्राउंड। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में बनाई गई टेबल के पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। प्रिंट टाइटल। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में बनाई गई टेबल या कोई भी डाटा को प्रिंट करते समय पेज का टाइटल को भी प्रिंट कर सकते हो। विद। इस एम एस एक्सेल को बनाए गए डाटा को प्रिंट करते समय चौड़ाई यदि एक पेज से थोड़ा ज़्यादा है तो आप एम एस ऑप्शन में पेज सेलेक्ट कर सकते हो। हाइट। एम एस एक्सेल में बनाई गई प्रिंट करते समय लंबाई या पेज थोड़ा ज़्यादा है तो एम एस ऑप्शन पेज सेलेक्ट कर सकते हो। स्केल। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में जो काम आप विद और हाइट में जाके करोगे वो दोनों काम आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। इसकी ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में पेज पर ग्रिड लाइन हटा सकते हो। प्रिंट। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में डाटा को प्रिंट करते समय ग्रिड लाइन शो कर सकते हो। व्यू। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में रो कॉलम के नंबर शो कर सकते हो। प्रिंट। इस ऑप्शन की मदद से आप एम एस एक्सेल में डाटा को प्रिंट करते समय रो और कॉलम के नंबर
शो कर सकते हो। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। इन ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में दो ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने व छिपाने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलेक्शन पेन, इस ऑप्शन की मदद से आप जो भी डाटा या पिक्चर लगे लोगों को अपने आप पता चल जाता है कि कितने लिए। एलिन एल्गिन, इस ऑप्शन की मदद से आप दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इन्हें इधर उधर कर सकते हो। सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ माउस के राइट क्लिक का इस्तेमाल करें। ग्रुप, इस ऑप्शन की मदद से दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बना सकते हो। रोटेट, इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हो। इंसर्ट फंक्शन, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में अलग अलग फार्मूला लगा सकते हो। ऑटो सम, इस ऑप्शन को आप जोड़ना, भाग देना, गुणा करना, एवरेज निकालना आदि से संबंधित फार्मूलाए दिए जाते हैं। रिसेंटली यूज, इस ऑप्शन को वो फार्मूला दिए जाते हैं जिन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा तरह प्रयोग करते हैं। फाइनली इन इस ऑप्शन को अलग अलग प्रकार की फार्मूलों मिलेंगे जिनके नाम के अनुसार अलग अलग काम कर सकते हैं। लॉजिकल, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल मार्कशीट या अटेंडेंस सीट आदि बनाते समय इन फार्मूलों को काम में ले सकते हो। टेक्स्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में टेक्स्ट से संबंधित फॉर्मूले लगा सकते हो। डेट एंड टाइम, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप डेट एंड टाइम संबंधित फॉर्मूले लगा सकते हो। लॉकअप या फिर रेफरेंस, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी बड़ी लिस्ट में कोई भी नाम डाटा आसानी से पता कर सकते हो। मैथ एस ट्रिग्नोमेट्री, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में मैथ से संबंधित फॉर्मूला लगा सकते हो। डिफाइन नेम, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में किसी भी पर्टिकुलर जगह को सेलेक्ट करके उसे एक नाम दे सकते हो ताकि बाद में उस लिस्ट को जोड़ने या घटाने या किसी कैलकुलेशन करने में जल्दी हो सके। डाटा टाइप, फॉर्म एक्सएच फॉर्म एक्सएच, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल का डाटा एमएस एक्सेल में ला सकते हो। फॉर्म वेब, इस ऑप्शन की मदद से आप इंटरनेट पर किसी भी आर्टिकल को एमएस एक्सेल में ला सकते हो। फॉन्ट टेक्स्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप नोटपैड में बनाई गई फाइल या डाटा को एक्सेल में ला सकते हो। फॉर्म अदर सोर्स, इस ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अलग अलग जगह से डाटा ला सकते हो। एक्सटेंशन कॉन्स्टेंट, इस ऑप्शन की मदद से आप एक्सेल में ये देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से आपके एक्सेल में डाटा लिया गया है। रिफ्रेशर, इस ऑप्शन की मदद से जो भी नोटपैड की फाइल में बदलाव किया है उसे एक्सेल में सही कर सकते हो। कनेक्शन, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जो भी डाटा लिया है उसे देख सकते हो और कहाँ से लिया गया है और उसे रिव्यू कर सकते हो और उसे ऐड भी कर सकते हो। प्रोग्रेशन, इस ऑप्शन की मदद से एमएस एक्सेल में लिए गए डाटा को डिटेल्स देख सकते हो नाम है फाइल का, कौन सी फॉर्मेट में है, आप और बहुत सारी डिटेल देख सकते हो। सॉर्ट, इस ऑप्शन की मदद से जो भी डाटा का कोई टेबल बनाए हैं उसे सॉर्ट करके देख सकते हो। फिल्टर, इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी टेबल या डाटा में फिल्टर लगा सकते हो और बाद में उसे सॉर्ट कर सकते हो।
कलर, इस ऑप्शन की मदद से किसी भी फिल्टर लगाने के बाद जो बदलाव किया है उसे क्लियर कर सकते हो। एडवांस्ड, इस ऑप्शन की मदद से जो भी आपने एक्सेल में डाटा बनाया है उसे उसमें से जिस अल्फ़ाबेट पर नाम या कुछ और पता करना चाहते हो तो आसानी से पता कर सकते हो। एक्सेल में जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है एक साथ उसे अलग अलग कर सकते हो सिंगल क्लिक में। रिमूव डुप्लीकेट्स, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जो भी आपने टेबल या डाटा बनाते समय कोई भी नाम दो या दो से अधिक बार टाइप कर दिया उसे रिव्यू कर सकते हो। डाटा वैलिडेशन, एमएस एक्सेल में इस ऑप्शन की मदद से टाइप किए गए डाटा में अलग अलग कंडीशनल लगा सकते हो। कॉन्सोलिडेटेड, एक्सेल में या एक्सेल में डाटा या टेबल बनाने के बाद उसका टोटल मिनिमम मैक्सिमम आदि करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। वेट इफ ऑल एनालिस्ट, गाउसिंग, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस डाटा और मार्कशीट बनाने के बाद टोटल में सब्जेक्ट के नंबर कम या ज़्यादा कर सकते हो। डाटा टेब, इस ऑप्शन की मदद से एमएस एक्सेल में जितनी बड़ी टेबल बनाना चाहते हो उतनी बड़ी बन सकती है। ग्रुप, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में एक साथ भी डाटा ग्रुप बना सकते हो। अनग्रुप, इस ऑप्शन की मदद से जो भी आपने ग्रुप बनाया है उसे हटा सकते हो। सब टोटल, इस ऑप्शन की मदद से आप एक्सेल में हर आइटम के नीचे टोटल कर सकते हो। रिव्यू टैब, स्पेलिंग, एक्सेल में टाइप किए गए टेक्स्ट की गलत स्पेलिंग सही करने के लिए। रिसर्च, तो इस ऑप्शन की मदद से एक्सेल में किसी भी शब्द में अलग अलग शब्द देख सकते हो। ट्रांसलेट, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में किसी भी शब्द को किसी भी भाषा में बदल सकते हो। कमेंट्स, न्यू कमेंट्स, किसी भी विषय के बारे में कमेंट देने के लिए डिटेल डिलीट कमेंट को डिलीट करने के लिए किसी इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीव्यूज, नई कमेंट देने के बाद उसमें पहले कितनी कमेंट दी है देखने के लिए। नेक्स्ट, एक एक करके कितनी कमेंट दी है उसे देखने के लिए। शो हिड कमेंट, इस ऑप्शन की मदद से एमएस एक्सेल में जो आपने कमेंट दी है उसे छुपाने व दिखाने के लिए। शो ऑल कमेंट, एक साथ सारी कमेंट देखने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। चेंज प्रोटेक्ट सीट, इस ऑप्शन की मदद से आप एक्सेल में सीट को पूरी तरह से लॉक कर सकते हैं, उसके बाद उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता। यदि उसे अनलॉक करना चाहे तो आप जो आपने पहले पासवर्ड डाला है वही डाल सकते हो। प्रोटेक्ट वर्कशीट, इस ऑप्शन की मदद से आप एक्सेल में सीट को लॉक कर सकते हो, उसके बाद सीट में कोई भी डिलीट नहीं कर सकता और नई सीट को एडिट नहीं कर सकता। यदि उसे अनलॉक करना चाहे तो आप पहले वाला पासवर्ड डाल सकते हो। शेयर वर्कशीट, इस ऑप्शन के मदद से आप अपने पहले एक्सेल के वर्कबुक को अपनी टीम में शेयर कर सकते हो और एक साथ मिलकर एक्सेल में काम कर सकते हो। वेब टैब नॉर्मल, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में नॉर्मल पेज ले सकते हो। पेज लाउट, इस ऑप्शन की मदद से एक्सेल में डाटा बनाने के बाद उसका लेट आउट देख सकते हो। पेज ब्रेक्स व्यू, इस ऑप्शन से आप एक्सेल में डाटा प्रिंट करने से पहले देख सकते हो डाटा कितना पेज का आ रहा है और कहीं कट तो नहीं रहा। कस्टम व्यू, इस ऑप्शन की मदद से एक्सेल में बने हुए डाटा को ऐड कर सकते हो और उसके बाद को में शो कर सकते हो।
फुल स्क्रीन, इस ऑप्शन की मदद से एक्सेल को फुल स्क्रीन में कर सकते हो। शो हिट रूलर, इस ऑप्शन को एक्सेल में रूलर को छुपा और दिखा सकते हो। ग्राइड लाइन, इस ऑप्शन में एक्सेल में ग्रिड लाइन को हार्डर हाइड व शो कर सकते हो। फॉर्मूला बार, इस ऑप्शन की मदद से आप एक्सेल में फॉर्मूला बार को हाइड व शो कर सकते हो। इस ऑप्शन की एक्सेल में जो भी हेडिंग है जैसे ABCD या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि को हाइड व शो कर सकते हो। जूम, इस ऑप्शन में एक्सेल के डाटा को बड़ा करके देख सकते हो। 100%, इस ऑप्शन में एक्सेल में डाटा जितना भी जूम या बड़ा करने के बाद यदि नॉर्मलाइज करना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। जूम टू सिलेक्टेक्शन, इस ऑप्शन की मदद से एक्सेल में जितना डाटा सेलेक्ट करोगे उतना डाटा जूम हो जाएगा। न्यू विंडोज, इस ऑप्शन में एक्सेल में नई विंडोज खोल सकते हो। अरेंज ऑल, इस ऑप्शन से नई विंडोज ओपन करने के बाद उसे सेट कर सकते हो कि वर्टिकल में दिखाए या हॉरिजॉन्टल में। फ्रीज पेंस, इस ऑप्शन में एक्सेल में डाटा की फ्रीज कर सकते हो और जानकारी के लिए नीचे वीडियो दी है उसे देख सकते हो। स्प्लिट, इस ऑप्शन में एक्सेल में किसी भी डाटा को कहीं भी स्प्लिट कर सकते हो। हाइड एट अनहाइड, इस ऑप्शन से एक्सेल में जो डाटा बनाया है उसे छिपा हुआ दिखा सकते हो। व्यू साइड बाय साइड, इस ऑप्शन से एक्सेल में दो विंडो को एक साथ खोल सकते हो। स्क्रॉलिंग, इस ऑप्शन से एक्सेल में दो विंडो खोलने के बाद डाटा को अलग अलग ऊपर नीचे करने के लिए। पोजिशन, इस ऑप्शन में जो भी बदलाव किया है उसे सही करने के लिए। स्विच विंडो, एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए। मैक्रोस, इस ऑप्शन में जो भी डाटा आप एक्सेल में बनाओगे उसे रिकॉर्ड कर सकते हो और बाद में कभी भी ओपन कर सकते हो। शॉर्टकट की, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+B बोल्ड टेक्स्ट करने के लिए, Ctrl+I इटैलिक टेक्स्ट के लिए, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए, Ctrl+डाउन और लास्ट वाले रो पर जाने के लिए, Ctrl+राइट पैरेलल लास्ट कॉलम पर जाने के लिए, Ctrl+पेज डाउन लेफ्ट से राइट में सीटों पर जाने के लिए, Ctrl+पेज अप राइट से लेफ्ट सीटों में जाने के लिए, Ctrl+Shift+ किसी भी नंबर को करेंसी में बदलने के लिए, Ctrl+Shift+ प्रतिशत किसी भी सेल को परसेंटेज में बदलने के लिए, Ctrl+Shift+ कंटेंट टाइम देखने के लिए, कंटेंट टाइम देखने के लिए। ये कुछ शॉर्टकट की है जिनको आप देख सकते हो। MS एक्सेल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम है जिससे यह लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। इंस्टेंट कैलकुलेशन, इसमें दी गई मैथमेटिकल एवं लॉजिकल फार्मूला की मदद से किसी भी डाटा का तुरंत ही कैलकुलेशन किया जा सकता है। मल्टीप्लाई स्प्रेडशीट इन वन फाइल, इसमें एक ही फाइल में कई सारी स्प्रेडशीट के साथ काम करने की सुविधा मिलती है और सभी स्प्रेडशीट में डाटा भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं।
आप सभी को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।